हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल एलपीपी पे मतलब एलपीपी के ग्राफिकल सॉल्यूशन पे मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में होमवर्क भी दिया था आपको। आपकी तरफ से जो होता है ना, आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैंने कमेंट सेक्शन में बोला था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। बट अभी तक आप उतने इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पार्टिसिपेशन जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। एनीवेज, चलिए मैं यहां से सोल्यूशन यही से स्टार्ट कर देता हूं। ये मेरा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। ये मेरा एलपीपी है। मैंने क्या बोला था? सोल्यूशन का प्रोसेस वही होगा कि कॉन्स्ट्रेंट्स जो है ना, पहले ये इनइक्वलिटी फॉर्म में है, इनको इक्वेशन फॉर्म में बदलिए और उसके बाद इनका ग्राफ खींचिए। फिर वहां से जो एक्चुअल फिजिबल रीजन होगा उसको ड्रॉ करिए, ठीक है ना। फिर थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स या इंड पॉइंट्स होंगे वहीं पे मेरा इनका वहीं पे मुझे जो है फिजिकल इसका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा वो मिलेगा। तो क्या करना है? सीधी सी बात है, फिर से वही से स्टार्ट करेंगे। गिवन कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशन फॉर्म, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट इक्वेशन फॉर्म में। तो यहां से जब आप करेंगे तो x1 प्लस 3x2 दिस इज इक्वल टू 60, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। यहां पे x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू 10, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। और x1 दिस इज इक्वल टू x2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन हमने बहुत डिटेल में किया है। तो मैं आपको यही बोलता हूं ना कि जैसे लिंक कर लिया करिए। x1 को आप जैसे इस, अगर आप लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में पढ़े हैं ax प्लस बी वाई दिस इज इक्वल टू सी या प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप x1 को x एज्यूम करिए, x2 को y मान लीजिए और उस तरीके से आप ग्राफ जो है ड्रॉ कर लीजिए। अब मेरा मेन यहाँ पे क्या होगा? मुझे फिजिबल रीजन निकालना है, तो मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो यहीं पे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की। चलिए, ये मेरा क्या है? x1, ठीक है। और इधर क्या है? x2, एक्सिस की बात करते हैं। और यहाँ पे मेरा ये है ओरिजिन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां से जब मैं लाइंस को ड्रॉ करूंगा तो ये जो लाइन है मेरी क्या हो जाएगी? x1 बाई 60 प्लस x2 बाई 20 दिस इज इक्वल टू 1। ये देखिए, x1 बाई 60 प्लस x2 बाई 20 दिस इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में याद करिए, जब लाइन को मुझे ग्राफ खींचना है तो मैं इस फॉर्म में करूंगा ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। यहां से x1 बाई 10 प्लस x2 बाई 10 दिस इज इक्वल टू 1। और यहां से खैर कोई इशू नहीं है, अगर ऐसे खींचना है तो ये तो y इक्वल टू x टाइप का इक्वेशन होगा। तो मैं भी इसको सिंपली इसको मत करिए कन्वर्ट, यहां से हो जाएगा। चलिए, पहली जो मेरी लाइन है x एक्सिस पे 60, तो मैं करूंगा क्या ना, अगेन जो है 20 का मैंने ये इस तरह से, ये मेरा 20 हो गया फॉर एग्जांपल 20,0 ना। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 40,0, फिर यहाँ पे 60,0 एंड ऊपर की तरफ मूव करेंगे आप इस वाले के लिए। तो ये 10 है मेरा, तो वैसे ही करिए ना, 20 यहाँ पे कर दीजिए बस। ये 0,20 हो गया, ठीक है ना। ये मेरा 0,20, ठीक, ये वाला पॉइंट। अब फटाफट ड्रॉ करिए। पहली जो लाइन है 60-20, 60 यहाँ पे है और 20 देखिए मैंने ये ड्रॉ किया था। तो अब ये लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा? यहां से आते हैं 60-20, तो ये लाइन मेरी, ये देखिए, चलिए, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, ये मेरी लाइन हो गई, पहली वाली लाइन है। इसको आप लिख दीजिए ए और यहाँ पे लिख दीजिए बी। ये तो मेरी पहली लाइन हो गई।
ए मेरा क्या है 60,0, बी क्या है 0,20। ये मेरी है फर्स्ट लाइन, ठीक है ना, ये मेरी जो लाइन है ये मेरी फर्स्ट लाइन है। अब आते हैं सेकेंड लाइन, 10 10 पे है, तो 10 मेरा बीच में कहीं आएगा, यहाँ पे 10 है और 10 यहाँ पे है, तो इसको अगर ड्रॉ करना है तो इस लाइन का जो इक्वेशन तो कुछ ऐसे आएगा, 10 10 ना, तो ऐसे कर लीजिए ये, बस मेरा इतने की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे तो आगे फिर ले जाके इसको इंटरसेक्ट करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये मेरी लाइन जो बनी, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे जो पॉइंट है ए बी हो गया, ये मेरा सी होगा, ठीक है ना। सी मेरा क्या है 10,0 और इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ डी, डी मेरा क्या है 0,10, यही ना देखिए। और तीसरी लाइन जो है वो तो स्ट्रेट लाइन क्या है, ओरिजिन से पास करेगी, y इक्वल टू x टाइप का, तो ये मेरी लाइन है दिस लाइन, ये लाइन, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन मेरी सेकेंड लाइन है, ये वाली सेकेंड लाइन है ना, जिसको मैंने 2 लिखा था, और ये मेरी लाइन है थर्ड लाइन। अब क्या करना है, मुझे फिजिबल रीजन बनाना है इनसे बाउंडेड, ठीक है। और ये कंडीशन ध्यान रखिए हमेशा कि x1 और x2 दोनों पॉजिटिव होंगे या 0 होंगे, दैट मीन्स निगेटिव x और निगेटिव y एक्सिस की तरफ वैसे भी नहीं जाना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें अपने आप को स्टिक करना होता है, जनरली आप देखेंगे यही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, सेकेंड थर्ड और फोर्थ में नहीं जाएगा, क्योंकि सेकेंड में जाएंगे तो x1 निगेटिव, थर्ड में जाएंगे दोनों निगेटिव, फोर्थ में जाएंगे तो x2 निगेटिव हो जाता है। तो जब भी देखेंगे ना तो वो मेरा क्या ये बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो अब जरा देखिए मेरा रीजन की बात करते हैं ना, फिजिबल रीजन, तो मेरा क्या है x1 + 3x2 ≤ 60। पहली लाइन मैंने कहां खींची थी, ये वाली लाइन, तो इस लाइन के या तो ऊपर मेरा रीजन जाएगा ना या नीचे, मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन की बात बोलता हूं। हिट एंड ट्रायल लगाइए, 0 0 रख दीजिए, सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स इस लाइन के नीचे ही मेरा फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा ना, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं, फिजिबल रीजन। अगर आपको डाउट है तो ऊपर ले लीजिए, 0,30 लेके देखिए, 0,30 जैसे ही लेंगे 0 + 30 मतलब 90 हो जाएगा। और ये देखिए <= 60 नहीं है, दैट मीन्स ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की तरफ रहेगा। x1 + x2 > 10, यहाँ पे रीजन, ये सेकेंड लाइन है मेरी, इसके ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। नीचे जाएगा ना, अगर नीचे आप लेंगे ना तो इधर निगेटिव, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे भी दिख रहा है कि ये ऊपर जाएगा, फिर भी आप हिट एंड ट्रायल से ट्राई करिए। नीचे अगर ले जाना है तो ओरिजिन रखिए, ओरिजिन रखेंगे तो 0 + 0, देखिए ये <= 10 ये नहीं है ना, लेस हो गया, दैट मीन्स इसके ऊपर मेरा रीजन जाएगा। और थर्ड लाइन है x1 <= x2, तो यहां पे देखिए x1 को x2 से लेस होना है ना, x1 को x2 से लेस होना है, तो इस लाइन, ये मेरी लाइन है, इसके ऊपर जाएगा या नीचे, इस पे देखते हैं। तो ये देखिए ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्यों, एक क्वाड्रेंट है ना यहाँ पे, देखिए 0,10, तो यहाँ पे x1 क्या है, लेस है x2 से, ठीक है ना। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे वेरीफाई करिए, जैसे 20,0, x1 बड़ा हो जा रहा है ना, तो दैट मीन्स ऊपर जाएगा। तो हमारा जो रीजन है वो हमने आइडेंटिफाई किया कि मेरा रीजन जो एक्चुअल फिजिबल रीजन जो है ना वो क्या है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट लाइन के नीचे, इस जो मेरी थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन नहीं ये सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन कहाँ गया, ये सेकेंड लाइन के ऊपर, इसके ऊपर, इसके फर्स्ट के नीचे और थर्ड के ऊपर। तो मेरा जो कॉमन रीजन आएगा ना, ये देखिए फिजिबल रीजन, वो मेरा ये आ रहा है, ये जरा ध्यान दीजिए, ये मेरा रीजन जो है एक्चुअल रीजन, ये मेरा रीजन जो है एक्चुअल मेरा फिजिबल रीजन है। ठीक है, ये मेरा रीजन है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फिजिबल रीजन में ये मेरा बी जो है, इसका कोऑर्डिनेट्स पता है, ध्यान दीजिएगा बहुत केयरफुली, बी का कोऑर्डिनेट पता है 0,20, ठीक है ना। यहाँ पे एक और ये है, ये देखिए डी, इसका भी पता है, ठीक है ना, डी भी पता है, डी मेरा क्या है 0,10 है, यहाँ पे देखिए। ये दो रीजन्स है जो मुझे अपने से इनका नाम लिखना पड़ेगा। तो ए बी सी डी लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया ई,
और इसको लिख दिया एफ ना। ये देखिए ये वाला ई है, इसको मैं बोल रहा हूं ई, ये वाला ई और इसको मैं बोल रहा हूं एफ। इनका निकालना। अब ई और एफ के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो सिंपली आते हैं फॉर ई। ई जो है ना, अगर आप ध्यान देंगे तो ये सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन है, सेकेंड और थर्ड का। तो चलिए सेकेंड और थर्ड, सेकेंड लाइन है मेरी x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू 10 और थर्ड लाइन है x1 इक्वल टू x2। तो आप यहीं पे रख दीजिए x1 की जगह x2 उठा के यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2x2 दिस इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी 5 और x2 की वैल्यू 5 यहाँ पे रखेंगे तो x1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो x1 की वैल्यू भी 5। तो e का कोऑर्डिनेट मेरा आ गया 5,5। क्लियर है। अब आते हैं f। f मेरा क्या है, ये देखिए थर्ड लाइन और फर्स्ट लाइन का इंटरसेक्शन है। तो फॉर f थर्ड लाइन और देखिए थर्ड लाइन ये वाली और फर्स्ट लाइन ये वाली। तो फर्स्ट लाइन है मेरी x1 प्लस 3x2 दिस इज इक्वल टू 60 और थर्ड लाइन जो है मेरी वो है x1 इक्वल टू x2। सेम वे में x1 की जगह x2 रख दीजिए तो x2 प्लस दिस मतलब 4x2 दिस इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 और x2 की वैल्यू 15 आ गई मतलब x1 की वैल्यू भी 15। तो यहाँ पे 15,15 f आ गया मेरा 15,15। ठीक है। तो पूरा मैंने फिजिबल रीजन निकाला, ठीक है ना। और फिजिबल रीजन मेरा क्या आया वैसे देख लीजिए, मेरा क्या है ऐसे देखें तो DEFB ना, या ऐसे देखिए BDEF, जैसे भी आपको करना है। तो मेरा फिजिबल रीजन ये है। तो सीधी सी बात है, जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंगली इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पे मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। तो बस अब फटाफट लिख लीजिए क्या है कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे z। z है क्या मेरा, जरा लिख लीजिए, z है मेरा 3x1 प्लस 9x2। तो ये है 3x1 प्लस 9x2। चलिए तो यहां से आते हैं कॉर्नर पॉइंट्स एक एक पकड़िए। बी मेरा कॉर्नर पॉइंट क्या है 0,20। पहले यही से निकालते हैं 0,20, ठीक है ना। तो 0,20 पे z की वैल्यू क्या होगी यही देखिए। तो z की वैल्यू मेरी आ जाएगी 0 रखिए x1 की जगह तो 0 प्लस 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट में करता हूं 20 मल्टीप्लाइड बाई 9 180। तो ये आ जाएगा 180। प्लीज चेक करिए बी हो गया। उसके बाद आते हैं डी मेरा क्या है 0,10। 0,10 पे z की वैल्यू क्या आएगी, अगेन यहाँ रखेंगे तो 0 और 10 90 मतलब टोटल ये आ गया 90। ठीक है। उसके बाद आते हैं ई मेरा क्या है 5,5। यहाँ पे रखेंगे तो z की वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ जाएगा 15 प्लस 45 ये आ गया आपका 60। ठीक है। अब आखिरी पॉइंट है f 15,15। तो ये है मेरा f 15,15। तो z की वैल्यू क्या आ जा रही है देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 15। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा 45 और 105 ना, बिल्कुल नहीं 135 सॉरी 135 आएगा। 15 9 जा 135। तो ये हो जाएगा मेरा 135। अब ये ऐड करेंगे 0 8 180 आ गया। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, यहां से फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। मिनिमाइज था तो मेरा मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, ध्यान दीजिएगा मिनिमम वैल्यू मेरी आ रही है 60 यहां पे। तो इसका मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया मिनिमम वैल्यू 60। सो मैं अब फाइनली लिख रहा हूं ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ गिवन एलपीपी इज क्या
जेड की मिनिमम वैल्यू वो आ रही है 60, x1 जो है 5, x2 जो है 5। क्लियर? ये आ गया मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस यहां पे आ रहा है जो कि कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पे आते हैं कॉन्सेप्ट, जरा समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मेरा क्वेश्चन जो है मैक्सिमाइज जेड होता तो मैक्स जेड दिस इज इक्वल टू जो क्वेश्चन था 3x1 प्लस 9x2, 3x1 प्लस 9x2। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3x1 प्लस 9x2। अगर मेरा ये क्वेश्चन मैक्सिमाइज टाइप होता तो फिर सोल्यूशन ऑप्टिमल क्या आता? तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी देखिए यहां पे क्या आ रही है 180, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू 180 यहां से। और यहां पे अगर आप देखें तो मेरे यहां से एटलीस्ट दो सोल्यूशन आ रहे हैं बी और एफ, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम आ रही है। बी और एफ है कहा, ध्यान दीजिए। दैट मीन्स ये जो लाइन है मेरी ना, ये पूरी लाइन, इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे ना, बी पे भी अगर सेम आ गया वैल्यू, एफ पे भी आ गया, इसका मतलब इंप्लीकेशन क्या होता है, इस पूरे लाइन बी एफ पे जो भी पॉइंट्स लेंगे ना, उस पे इसकी वैल्यू क्या आएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो आएगी 180। दैट मीन्स क्या हुआ कि इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं फ्रेंड्स। क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। समझ में आ गया? तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इस केस में यूनिक सोल्यूशन नहीं होता, मोर देन वन सोल्यूशन होते। तो इस कॉन्सेप्ट को यहां से ध्यान से समझिएगा कि कोई एलपीपी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिक सोल्यूशन होगा। ऐसे एलपीपी बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनका सोल्यूशन मोर देन वन होगा। उसका परफेक्ट एग्जांपल यही हो जाता, बस यहाँ पे मैक्सिमाइज जेड कर देते। मैं समझा पाया कि नहीं? तो इस कॉन्सेप्ट से आप समझ लीजिए कि अगर ये होता सो दिस विल इंप्लाई, दो मेरे सोल्यूशन आ रहे थे। क्या आ रहा था कि मैक्स जेड दिस इज इक्वल टू 180 एंड बी ना, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं बी एक्स को ये देखिए x1 0 x2 20, मतलब 0,20 एंड f भी था, f मेरा जो पॉइंट था मेरे ख्याल से 15,15, सो 15,15, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई गिवन LPP हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन, ठीक है ना, मोर देन वन सॉल्यूशंस। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आप बना के रखिए कि ऐसा नहीं है कि किसी एलपीपी के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऐसे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं जिसमें एलपीपी का एक से अधिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ये इस क्वेश्चन से हमने देखा। ये रेड लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे ना, उस पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 180 आता। दैट मीन्स एक से अधिक सॉल्यूशंस है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। मैंने एग्जांपल देखिए लकली बन गया ना। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कॉपी पे नोट करिएगा, कॉन्सेप्ट जरूर ये लिख लीजिएगा और दिमाग में बिठा लीजिए। एमसीक्यूज बनते हैं बहुत एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो किसी एलपीपी का कोई जरूरी नहीं है कि एक ही सोल्यूशन बनेगा, एक से अधिक सॉल्यूशंस बन सकते हैं, ठीक है ना। यहां से आपने देखा। दूसरी चीज, अब अगले जो एग्जाम्पल है वहां पे भी हम सीखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि एलपीपी के सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट न करे ना। ऐसा भी हो सकता है कि एलपीपी का, गिवन एलपीपी का सॉल्यूशन ही ना मिले, ठीक है ना। उस टाइप का भी एग्जाम्पल मैं कोशिश करूंगा करने का, ठीक है ना। तो एक ये क्वेश्चन हमने डिटेल में किया जो कि ग्राफिकली हमने सॉल्व किया। दूसरी चीज की यहां से कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी हमने डिराइव किया। अब होमवर्क आपका ये क्वेश्चन है, सॉल्व फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। इस एलपीपी को ग्राफिकली सॉल्व करना है, ये होमवर्क है। ट्राई करिएगा, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।